पढ़े कि छोड़ दें, क्योंकि कोर्ट कुछ और कह रहा है और इधर देखा जा रहा है कि आयोग जो है, आरआरबी जो है, इधर नोटिस पे नोटिस निकलते जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला कि एक और नोटिस आरआरबी के द्वारा आया, एग्जाम डेट फिक्स हो चुका है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ इसके जहां सर है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करें, ग्रुप डी वाले छात्र करें तो क्या करें? देखिए, अब ग्रुप डी वाले छात्र क्या करें, बड़ा अहम विषय है ये, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा भटक जा रहे हैं। आप कहिएगा भटक क्या जा रहे हैं? दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन पे हम लोग विचार कर लेते हैं। पहला कंडीशन ये है कि आयोग कह रही है कि हम एग्जाम लेंगे। दूसरा कंडीशन ये है कोर्ट कह रही है कि हमने इस पर स्टे किया है। अब इसका क्या क्या डेट है, कहाँ कहाँ मामला फंस रहा है, वो हम बताते हैं आपको। आयोग ने कह दिया कि 17 नवंबर से हम परीक्षा ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग दो धाराओं में बटे हुए हैं कि 17 नवंबर से होगा या फिर कोर्ट में मामला अटकेगा। दोनों बातें आपको एकदम क्लियरली हम समझाते हैं। कोर्ट की तरफ आते हैं। कोर्ट में अक्टूबर 8 तारीख का डेट मिला है कि 8 तारीख को आरआरबी हाई कोर्ट में ये जवाब देगी कि आपने एग्जाम का डेट क्यों निकाला, और तब तक स्टे है 8/10/2025, मतलब 8 अक्टूबर तक स्टे है हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन इधर भी तो एप्लीकेशन स्टेटस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि भैया 8/10/2025 तक आप ये जवाब दीजिए कि आपने डेट क्यों निकाला जब स्टे था, ठीक। तो अब जवाब आरआरबी तैयार करके देगी। उधर कैट में सुनवाई है 30/10/2025 को, अक्टूबर 30, 2025 को, और एग्जाम का डेट कब निकाला गया? 17 नवंबर को, और ये टेंटेटिव डेट है, हो सकता है इस डेट से एग्जाम होगा। ये आरआरबी कह रही है कोर्ट में। अब दो बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। अब कोर्ट में किसी का ओपिनियन नहीं चलता, ना मेरा चलता है ना आपका चलता है। कोर्ट में सबूत और गवाह के बदौलत वो चलता है। वो वकील साहब लड़ रहे हैं। अब जो डिसीजन आएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल हो चुका है, जो डिसीजन आएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट को देश का हर नागरिक मानता है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, जो आएगा उसको सहजता से हम लोग स्वीकार करेंगे, ठीक। कैट में 30 अक्टूबर को फाइनल डिसीजन आना है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। अगर 30 तारीख को मान लीजिए आईटीआई के फेवर में आए, आईटीआई के अगेंस्ट में आए, कुछ भी आए, 17 नवंबर को एग्जाम है। नवंबर को मान लेते हैं एक और हियरिंग हो जाती है, कैट में ही एक और हियरिंग लग जाती है, 2 और हियरिंग लग जाती है। दोस्त मेरे, नवंबर में नहीं होगा तो दिसंबर में परीक्षा होगा ना, तब भी देखो आपके पास कितना टाइम है। अभी चल रहा है आपका सितंबर, खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर, 1 महीना और डिले होता है तो दिसंबर, जनवरी में एग्जाम होता है, तब भी आपके पास मात्र 3 महीना है। और आपको भी पता है ग्रुप डी का सिलेबस कितना बड़ा है। हमको ऐसा लगता है कि एक तरफ से ये चीजें, इन चीजों को चलने दीजिए, इसको साइड कीजिए और आप पढ़ाई में पुरजोर तरीके से लग जाइए, क्योंकि आपके बोलने से सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होना है और ना ही आरआरसी में कुछ होना है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में भी कुछ नहीं होना है और ना ही सुप्रीम कोर्ट में कुछ होना है। तो आपको ये चाहिए कि आप पुरजोर तरीके से मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। और अब साल में 7 गो एग्जाम आपको रेलवे देने जा रही है। लेकिन एक बात का कंफ्यूजन तो रहेगा ना सर, जो आईटीआई किए हैं उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनका तो वो हर चीज कोर्ट के आदेश पे निर्भर करता है, क्योंकि इधर आरआरबी तो नोटिस भी दे रहा है, एग्जाम डेट भी फिक्स कर चुका है, लेकिन आईटीआई वालों को तो उसी का मतलब भरोसा है, कोर्ट का ही भरोसा है। अगर कोर्ट डिसीजन उनके फेवर में देता है तब वो शामिल होंगे, नहीं देता है तो शामिल नहीं हो पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो मामला है, ये कंफ्यूजन में बच्चों का दूर कर देता हूँ। अभी सारे लोग शामिल होंगे जो सिर्फ 10th पास इसका क्वालिफिकेशन है। तो जिसने आईटीआई किया वो 10th ऑलरेडी कर रखा है, 10th के बाद आईटीआई की डिग्री होती है। तो अभी सारे लोग शामिल होंगे। जब कोर्ट से डिसीजन आएगा तो उसमें 2 बातें हो सकती है, या तो सारे लोग शामिल होंगे या तो सिर्फ आईटीआई वाला शामिल होगा, या तो तीसरा कंडीशन होगा कि आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले पोस्ट पे आईटीआई वालों को, नॉन आईटीआई वाले पोस्ट पे नॉन आईटीआई वालों को। अगर ये सारी चीजें, अभी का जो कंडीशन है उसमें सारे लोग शामिल होंगे, उसमें एक भी कोई छटेगा नहीं। लेकिन जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो ये 3 बातें हो सकती है, या तो सिर्फ आईटीआई वाले बैठेंगे एग्जाम में, या तो आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले दोनों इसी वैकेंसी में फाइट करेंगे, या तीसरा कंडीशन होगा कि आईटीआई नॉन आईटीआई के लिए अलग अलग वैकेंसी को कर दिया जाए। ये 3 कंडीशन हो सकता है अभी। लेकिन अभी का जो कंडीशन है इसमें तो सारे लोग बैठेंगे, सब लोग एग्जाम देंगे। लेकिन आईटीआई जो किए होंगे उनको तो अपने टेक्निकल पोस्ट में वरीयता खोज रहे हैं वो लोग, तो वो तो मिलेगा जब कोर्ट का आदेश आएगा तब।
बिना कोर्ट के आदेश आए हुए नहीं मिलेगा। और अब तो मामला कोर्ट में है और कोर्ट से बढ़ के हमको नहीं लगता है कुछ है, हम कुछ बोलेंगे। आपको नहीं लगना चाहिए कि जितना फोकस इस पे हो रहा है, थोड़ा बहुत वैकेंसी पर बढ़ाने पर ज्यादा और फोकस होता शिक्षकों की तरफ से, या वकील साहब भी अगर सीट शेयरिंग पे बात करते, थोड़ा सीट बढ़ा करके और उसके बाद हाफ हाफ भी किया जाता तो छात्र हमको लगता है संतुष्ट। देखिए इसमें हुआ क्या, बच्चे दो भाग में बट गए, ITI नॉन ITI, ITI नॉन ITI। हाँ। अब कैसे बटे, क्या हुआ, उस सबको पता है। अगर सब लोग साथ रहते तो हम शुरू से कह रहे थे कि 1 लाख वैकेंसी की मांग करते हैं, आओ मिलकर 1 लाख वैकेंसी की मांग करते हैं और ITI नॉन ITI दोनों को वैकेंसी दिलवाते हैं। दोनों बच्चों को 50-50 हजार वैकेंसी मिलेगी। लेकिन इस बात पर कहीं ना कहीं बच्चे दो भागों में बट गए और बहुत सारी गालियां हम लोगों को भी पड़ी, अभी भी पड़ती है। ITI वालों को लगता है कि सर मेरे पक्ष में नहीं है, नॉन ITI वालों को लगता है सर मेरे पक्ष में नहीं है। तो दोनों पक्ष जो है, जिसको जब मन करता है आके गाली दे देता है, कुछ भी बोल देता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलता है, वो भी सुनते हैं। लेकिन दोस्त मेरे एक बात आप समझ लीजिए कि हम शिक्षक हैं और हमारा एक ही काम है और वो है बच्चों के लिए काम करना। हम हमेशा से ये चाहते थे कि ये ITI नॉन ITI का मामला अलग अलग हो जाए, ITI वालों को वरीयता मिले, लेकिन इसमें वैकेंसी 1 लाख हो ताकि 50-50 हजार दोनों को मिले। हम हमेशा से पहले भी यही बोलते थे, आज भी यही बोलते हैं, कल भी यही बोलेंगे। और सीटें भी शायद लोग कहते हैं खाली है, 100% सीट खाली है। लेकिन हुआ क्या, थोड़ा सा लोग बच्चे जो है बट गए, ITI नॉन ITI में बच्चे बट गए, जिसके कारण ये चीजें हुई और हम लोग पुरजोर तरीके से आवाज नहीं उठा पाए। इस बात का बच्चों को भी दुख होगा आज। उस टाइम बच्चे भले नहीं समझ रहे थे, लेकिन आज बच्चों को भी ये दुख होगा कि नहीं, हम लोग अगर बच्चों 1 लाख सीट के लिए आवाज उठाते तो शायद सबके लिए फायदेमंद होता। मतलब अब 8 अक्टूबर को कोर्ट में और 30 अक्टूबर को कैट में सुनवाई होने के बाद ही डिसीजन होगा कि 17 नवंबर को एग्जाम हो पाता है कि नहीं हो। 100%। 8 तारीख को तो ये क्लियर हो जाएगा कि स्टे रहना है या नहीं रहना। ये 8 तारीख को बस हो गया, 7, 8, 10-12 दिन बचा है। 8 तारीख को आपको क्लियर हो जाएगा 8 अक्टूबर को कि एग्जाम पे स्टे रहेगा या नहीं रहेगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।